माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास रीजनिंग की है। रीजनिंग की क्लास तीसरी है ये कोडिंग डिकोडिंग में। तो कोडिंग डिकोडिंग में दो क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने पहली क्लास में लेटर कोडिंग को देखा, दूसरी क्लास में नंबर या सिम्बॉल्स कोडिंग हमने पढ़े, और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग क्या होती है, कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से इनको बनाना होता है, तो सारी चीज़ों का कंसेप्ट हम आज क्लियर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ दोस्तों। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूँ कि बहुत जल्द जो है मेरे इस चैनल पर आप लोगों को एमपी पुलिस और आरआरबी मतलब आरआरसी ग्रुप डी के लिए जो है स्पेशल सीरीज़ ला रहा हूँ, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे सिर्फ, और जो होंगे प्रीवियस ईयर के। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे कहूँगा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा कुछ शब्दों में मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन। टाइप 3 है ये कोडिंग डिकोडिंग में। तो दोस्तों इसमें वर्ड कोडिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें शब्द या शब्दों का एक समूह दिया जाता है आपको। कोई शब्द या शब्द का एक समूह दिया जाता है, जिसका कोड एक अन्य शब्द या शब्द समूह के रूप में दिया जाता है। इसी आधार पर शब्द या शब्दों के समूह के किसी एक शब्द का कोड ज्ञात करना होता है ना। इन्हें निम्न उदाहरण से हम समझेंगे, तब हम लोगों को समझ में आएगा। तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन लाता हूं मैं आप लोगों के लिए। चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो कुछ इस तरह से वर्ड कोडिंग होगी आपकी, है ना। शब्दों से शब्दों को कोड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट करना है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ क्वेश्चन होगा और उसको आप लोग इस तरह से लिख लेंगे। शुरू में कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी क्वेश्चन बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। कुछ क्वेश्चनों में हो सकता है प्रॉब्लम जाए, तो ध्यान से समझिए कैसे हम लोग इज का कोड निकालेंगे। हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों इधर के जो वर्ड है तो ऐसे वर्ड देखिए जो 2 या 2 से अधिक बार आए हैं। कम से कम 2 या 2 से अधिक बार आना चाहिए, है ना। तो उन पे हम लोग गोला कर लेंगे, उन पे एक सर्कल लगा देंगे हम लोग। जैसे TIP यहाँ भी है और TIP यहाँ भी है ना। और कौन है, SIP भी दिख रहा है मुझे। तो जो 2 बार दिख रहा है ना, उस पर हम गोला लगाएंगे। हाँ, फिर NIP भी दिख रहा है हमें यहाँ पर, NIP भी है। और कुछ है क्या, अच्छा एक SIP यहाँ भी अभी। हाँ, 1 2 3 बार आया है। तो जो मतलब डबल आया, सब पे गोले लगाना है हमें। हाँ, तो इस तरह से लगा लिया। 2 फ्री है हमारे इधर। अब इधर भी वैसे ही करेंगे हम। जैसे मैन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है मैन, यहाँ पर आ रहा है वाइफ और यहाँ भी आ रहा है वाइफ, है ना। यहाँ पर अब इज़ भी तीनों में कॉमन है। इसके बाद में बस बाकी तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सर्कल कर लिया जो चीज़ कॉमन है, मतलब जो वर्ड कॉमन आ रहे थे। अब देखिए हमें क्या करना है, अब आपको देखना है। अब यहाँ तो सारे गोले लग गए, इधर भी सारे लग गए, है ना। तीनों में इज़ आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इधर ऐसा कौन सा है जो तीनों में दिख रहा है आपको। तो मैं देख रहा हूँ SIP और SIP तीनों में दिख रहा है। और इधर मैं देख रहा हूँ तो इज और इज, ये भी इधर तीनों में दिख रहा है। तो दोस्तों इधर भी तीनों जो लाइन में है SIP आ रहा है। इधर भी हमने देखा इज आ रहा है, तीनों में आ रहा है। तो जो इधर भी तीनों में है, जो उधर भी तीनों में है, तो वही तो आपस में एक दूसरे के कोड हुए, है ना। तो मैं कह सकता हूँ इज का कोड क्या बनेगा, तो इज का कोड बनेगा SIP। बस आंसर देख लीजिए आप लोग, है ना। 3 नंबर का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं। हाँ, तो अभी तो थोड़ा सा इसमें मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट बना नहीं जो आप लोगों को समझाना पड़े, क्योंकि इधर भी कॉमन है उधर भी कॉमन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी कूट भाषा में PAT, तो मैं लिखते हुए चलता हूं, आप लोग भी रीड करने से दिया हुआ है आपको। अब तो आपको बताना है मैन का कोड क्या होगा, मैन के लिए क्या कोड होगा, मैन के लिए कोडिंग करना है हमें, है ना। तो देखिए तरीका वही अपनाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में अपनाया। तो सबको क्या करेंगे हम लोग, कवर मतलब गोले लगा लेंगे, सर्कल लगा लेंगे जो 2 या 2 से अधिक बार आया। तो PAT दिख रहा है मुझे, यहाँ भी PAT दिख रहा है ना। और कुछ है क्या, SIT, RUCT नहीं भाई, केवल 2 ही है इसमें। हाँ, PAT और कुछ कॉमन लग रहा है आप लोगों को, तो CAT यहाँ पर हो गया। अच्छा CAT भी है ना भाई, यहाँ भी है तो CAT। भाई ध्यान से देख लीजिए। हाँ, ध्यान से पहले हम लोग सर्कल कर लेंगे सभी को। BAT एक ही बार है, RUT, चलिए
सब सिंगल है। अब इधर भी हम वही लगा लेंगे, तो यहाँ पर मैन देखिए, मैन तो इसी में है, बाकी कहीं नहीं है। इज आ रहा 2 बार, है ना, रियल 2 बार है, और क्या है भाई, बस। अब देखिए हमें मैन का कोड निकालना है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मैन है कहाँ, तो मैन इसमें आ रहा है ना, मैन पहली वाली रो में यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैन पे गोला, मतलब मैन पे सर्कल लगा है क्या, मैन पे सर्कल नहीं लगा है। और इधर देख लीजिए, इधर किस पे सर्कल नहीं लगा है, SAT पे सर्कल नहीं लगा है। मतलब यहाँ से हमें क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि यहाँ मैन फ्री है, यहाँ SAT फ्री है। इसका मतलब ये हुआ कि मैन का कोड जो है ना SAT ही होगा, और कहीं तो मैन आपको दिख नहीं रहा है इधर नीचे, है ना, इसमें 2 रो में मैन कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमें क्लियर होगा कि मैन का कोड क्या बनेगा, SAT। तो इस तरह आप लोगों को देखना है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये गोला नहीं लगा इस पर, यहाँ पर ये जो है ना ये फ्री है, मैंने बाद में लगाया इस पर, याद रखना। और इधर ये वाला फ्री था, इधर मैन फ्री था। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ मैन का कोड क्या होगा, मैन का कोड SAT हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। आई होप आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, मतलब वर्ड कोडिंग, और जिसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप SSC ले लो, चाहे रेलवे ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में आप लोगों को इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है किसी से दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हुई थी हमने यहाँ पर आप नोट कर लिए। अब हम लोग सर्कल कर लेते हैं, है ना। सर्कल किसको करना है, जो 2 या 2 से अधिक बार आया उस पर करना है, जो सिंगल बार आया उस पर सर्कल नहीं करेंगे हम। तो इस साइड में सर्कल कर देते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। इस तरह से हमने सर्कल कर लिया। इधर भी सर्कल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बॉयज़ आ रहा है, यहाँ भी बॉयज़ है, यहाँ भी बॉयज़ है, नोटी है, यहाँ भी नोटी है ना, आर है, यहाँ भी आर है। हमें कोड फाइंड करना है नोटी का। हमको किसके लिए कोड निकालना है, नोटी के लिए निकालना है। तो आइए निकालते हैं हम लोग। अब नोटी देखिए, नोटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अभी तो क्लियर नहीं होगा यहाँ से, इन दोनों से हमें नोटी का क्लियर नहीं होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम ये देखते हैं 1 2 3 सॉरी यार, चलिए अब हमने देखिए दोस्तों यहाँ पर सब में सर्कल कर लिया। हमने देखा नोटी यहाँ भी है, नोटी यहाँ भी, क्योंकि हमें नोटी के लिए कोड निकालना है ना। नोटी 2 जगह है, तो अभी तो यहाँ से क्लियर नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी सब पे सर्कल लगा हुआ है, और यहाँ भी सब, मतलब यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए तीनों में 1 है, 1 है, इधर 1 1 तीनों में आ रहा है। अब इधर ऐसा कोई वर्ड देखिए जो तीनों में आ रहा होगा, तो बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, मतलब तीनों में बॉयज़ आ रहा है। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ 1 वाला जो कोड है, 1 कोड किसका है, बॉयज़ के लिए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 जो है 1 बॉयज़ के लिए हो गया, तो बचा कौन, 3 बचा और 4 बचा। फिर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ देखा यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ R है, यहाँ भी R है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। मतलब 3 किसके लिए है, 3 है R के लिए, मतलब 3 का कोड क्या है, R है। तो देखिए हमें 1 का भी पता चल गया, 3 का भी पता चल गया। तो फाइनली हम देखिए यहाँ पर हमें बॉयज़ का भी पता चल गया है। 1 का क्या होता है, बॉयज़ होता है, 3 का कौन होता है, R होता है। तो जो 4 बचा है, ये 4 बचा है, यही तो नोटी का होगा भाई, होगा कि नहीं। ये जो 4 बचा है यही तो नोटी के लिए कोड है। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि 4 जो है 4 नोटी के लिए कोड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को वर्ड कोडिंग ढूंढना है। तो एक टाइप है ये वर्ड में, मतलब कोडिंग डिकोडिंग में, जिसमें वर्ड कोडिंग होती है। अच्छा, इसके बाद एक और टाइप आता है, उसके भी कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। बेसिक होता है, सिंपल, बहुत सिंपल है वो। तो आइए उसके भी 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, तो वो भी क्लियर हो जाएगा इसी में, है ना। आइए दोस्तों, क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन मेरे साथ रीड करेंगे। तो ये भी जो है वर्ड कोडिंग का ही एक पार्ट है, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि नीला को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाए तो दूध का रंग क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जनरली हम तो जानते हैं दूध का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन हमें हमारे हिसाब से आंसर नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन ने कोडिंग दी है वर्ड से, वर्ड की कोडिंग, उसके अनुसार हमें जाना है। लेकिन हमें पता होना चाहिए जिस चीज़ का वो पूछ रहा है उसका एक्चुअल कलर हमें पता होना चाहिए दैनिक जीवन में।
तो हमें पूछ रहा है वो, तो आपको देखिए सारी चीज़ों को छोड़ दो, बस लास्ट में देखो क्या पूछ रहा है वो। तो उसने बोला दूध का रंग क्या होगा। अब दूध का रंग क्या होता है, दूध का रंग वास्तव में सफ़ेद होता है, दूध का रंग वास्तव में सफ़ेद होता है। बस क्वेश्चन में आप ये देखो कि सफ़ेद को क्या कहा गया है, सफ़ेद को, तो सफ़ेद को क्या कहा गया है, लाल। क्वेश्चन में लाल कहा गया ना, तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा, लाल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूध का रंग कैसा होगा, तो दूध का रंग वास्तव में सफ़ेद होता है, लेकिन सफ़ेद को क्या कोड किया उसने, लाल दिखा रहा है वो। सफ़ेद को क्या कहेंगे, बोले लाल, तो आपका आंसर लाल होगा। क्लियर है। तो इन क्वेश्चनों में बस कुछ नहीं, आप लोगों को इस तरह से देखना है। आइए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है यदि चम्मच को प्लेट कहा जाए, प्लेट को छुरी कहा जाए, छुरी को जग कहा जाए, जग को ग्लास कहा जाए, ग्लास को सासर कहा जाए और सासर को चम्मच कहा जाए, तो हम किस चीज़ से काटते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि हम काटते किस चीज़ से है। तो हम काटते किससे, छुरी से, छुरी से काटते हैं ना भाई। अब ये देखो छुरी को क्या बोला है उसने, है ना, छुरी को, तो छुरी को जग बोला है उसने, है ना। छुरी को क्या बोला है, छुरी को लिखा हुआ है यहाँ, छुरी को जग। तो हमारा उत्तर जो है, हमारा उत्तर आएगा जग। क्या आएगा हमारा उत्तर, जग। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से बस लास्ट में देखिए आपकी लास्ट वाली लाइन में क्या बोल रहा है वो। आइए फटाफट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इनमें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और कुछ क्वेश्चनों की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे है ना, बहुत ही मतलब अच्छे नंबर कवर करने वाले हैं। यही आप लोगों के नंबर कवर करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आकाश को समुद्र, अब देखो इतना कुछ पढ़ने की जरूरत है, लास्ट में देखो, हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे। तो दोस्तों हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं, अरे पानी ही पीते हैं ना प्यास लगने पर। अब क्वेश्चन में ये देखो कि पानी को क्या कहा है, पानी को, है ना, पानी को, समुद्र को पानी ये नहीं, पानी को क्या कहा गया, तो पानी को क्या कहा गया, हवा। तो हमारा आंसर हो जाएगा हवा, हम हवा पिएंगे क्वेश्चन के अनुसार, मतलब आंसर आपका होगा हवा। हम पीते नहीं है हवा, पर हमें तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर करना है, तो हमारा आंसर जो है हवा होगा। क्लियर है भाई। चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका, छोड़ो सब छोड़ो, लास्ट में आओ, लास्ट में, तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा। अब हम जानते हैं दिल्ली जो है भारत की राजधानी है ना। दिल्ली किसकी राजधानी है, भारत की। हमें पता है दिल्ली भारत की राजधानी है। बस आप क्वेश्चन में ये देख लो भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को क्या कहा गया है, तो आइए पढ़िए इसको, भारत को पाकिस्तान कहा गया है, लिखा है ना। तो हमारा आंसर है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, भारत को पाकिस्तान। तो हमारा आंसर क्या होगा, पाकिस्तान। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। क्लियर है भाई। तो इस तरह से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को बनाने हैं, ठीक है भाई। आप खुद भी प्रैक्टिस करिए इसकी, कोई भी बुक हो आपके पास रीजनिंग की, उससे आप लोग प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। आई होप आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों दिल से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।